पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर भगवान हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्रास्त्रों से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसीलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्य देव ने कहा, मैं अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इन्हें शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होंगे। वरुण देव ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इन्हें कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। भगवान विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे देने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय दान देने वाला होगा। इन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेंगे जा सकेंगे। इनकी अव्याहत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होंगे और यह अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेंगे। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऋषियों का शाप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलंकारी भगवान शंकर के अवतार, दूसरे कपिशावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहां ये छलांग मारकर ना पहुंच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, ये हनुमान जी को सहन नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल टूटने की आशंका होती तो यह हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते और वहां
कुछ ना कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को कलेश पहुंचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पटक कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोच कर भाग जाते। किसी की कौपीन तो किसी के पाठ की पोथी अथवा दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते, स्तृक स्त्रुवा आदि को तोड़ देते तथा कठिनाई से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ कर फेंक देते। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषि गण अवश्य थे, चुप रह जाते पर उन्हें बड़ा कलेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः माता अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, तपोधनो, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दीनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगिरा ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया। वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही ना चलेगा। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब ये अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मातृ शिक्षा बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। माता के जीवन एवं उनकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्य गुण संपन्न आदर्श माता थीं। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपचरण किया था, उसी तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थीं। वे हनुमान जी के वीरता पूर्ण कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजनोपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व से अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती।
वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार-बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती उन्हें पुनः-पुनः अपने लाल से भी पूछती कि उनके लाल को उससे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वांतर अंतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है। किंतु लीला में कभी-कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर ना देते तो माता उन्हें पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वरुणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जिह्वाग्र पर थीं। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समवयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साह पूर्वक सुनाया करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप फटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कह, फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती, श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती थी। वे माता से बार-बार श्री राम कथा ही सुनाने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लास पूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर जाते, अंग फड़कने लगते। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती, पुत्र तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा। हाँ माँ, अवश्य वही हनुमान मैं बनूंगा। हनुमान जी उत्तर देते, पर श्री राम और रावण कहाँ हैं? यदि रावण ने जननी सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीसकर रख दूंगा। माता अंजना कहती, पुत्र तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तू जल्द ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माता मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान जी रात्रि में शैया से कूद पड़ते और अपना भुज दंड दिखाकर माँ के सम्मुख अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को अंक में लेकर थपकी देने तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपककर सुख पूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान जी बार-बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार-बार श्री राम कथा के श्रवण करने से बार-बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर गाढ़ा होता गया। धीरे-धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी सघन कुंज में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होता रहता। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें शुद्धा और तृषा का भी ज्ञान नहीं रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान जी को ढूंढने निकलती। वे जानती थीं कि मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन, पर्वत, सरिता, निर्झर एवं अरण्य में घूम-घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुख में ग्रास पहुँचता और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगता। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी कम रहती।
उनके मुख से केवल राम 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 का ही जप होता रहता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सूर्य देव से शिक्षा प्राप्ति। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी-कभी उदास हो जाती और वानर राज केसरी तो प्रायः चिंतित रहा करते। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इन्हें गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इनकी दशा परिवर्तित हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी पूर्णतया परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियमानुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्वज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। वहां पर गुरु की सर्वविध सेवा कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्योपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु की सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतएव माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लास पूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं? माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा, पुत्र सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्य देव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन करवाने का आश्वासन भी दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कौपीन, कछनी, काछे, मूंज का यज्ञोपवीत धारण किए, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के शाप से अवगत थी ही। उन्होंने तुरंत कहा, अरे पुत्र, तेरे लिए सूर्य देव कितनी दूर हैं, तेरी शक्ति की सीमा नहीं। अरे ये तो वे सूर्य देव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछलकर निगलने पहुंच गया था। सूर्य देव के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भाग गए और तेरे भय से सुरेंद्र भी सहम गए। पुत्र, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू ना कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ नहीं। तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर। तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था? आंजनेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण वे आकाश में उछले तो सामने सूर्य देव के सारथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वथा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को बद्धांजलि खड़े देखकर भगवान सूर्य देव ने पूछा, पुत्र यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक ज्ञान प्रदान करें।
आदित्य बोले, पुत्र देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहिर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये क्षुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं पुत्र? तुम ही सोचकर कहो कि क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही होगी। भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु समीरात्मज को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मारुतात्मज भगवान तिमिरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी प्रकार जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्य देव वेदादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थीं। सविधि विद्या अध्ययन हो गया, सब में वे पारंगत हो गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर माता अंजना नंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभिष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिरोधार्य है। अनिलात्मज ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा सर्व विद्य मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने नहीं देखा था। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजना नंदन को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिशु श्री राम के साथ कर्पूर गौर भगवान शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वतः
एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, जो इन अव्यक्त विष्णु और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनि मनरंजनम श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मुनि मन मोहिनी मधुर मंगलमय लीला के दर्शनार्थ धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभागा कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्मा के वेश में दर्शन करते थे। कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने प्रकांड विद्वान के रूप में राज सदन पधारते